घूमते हैं, एक साथ 100 के झुंड में। झुंड में रहना उनके बचे रहने के लिए और घातक आक्रमण करने के लिए बेहद जरूरी है। एक गेम रिजर्व में एक आम सैलानी को ये भैंसा बड़े सींगों वाला बेहद अमन पसंद मामूली जानवर ही लगेगा, लेकिन तभी तक जब तक इन्हें छेड़ा न जाए, उसके बाद इनका अलग ही रूप सामने आता है। मैं भैंसे की कुछ तस्वीरें लेने जा रहा हूँ। ध्यान से। ओके। अनजान सैलानी जटिल भैंसे समाज को गंभीरता से नहीं लेते। वो केप बफेलो के सुरक्षा नियम को नहीं जानते। ये नियम है ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। झुंड की सुरक्षा किसी एक की नहीं बल्कि पूरे झुंड की जिम्मेदारी होती है। उनके विशिष्ट सुरक्षा तंत्र में हमलावर सामने होने पर नर आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लेते हैं और वयस्क मादाएं और शिशु उनके पीछे रहते हैं। केप बफेलो अफ्रीका का कमाल का लड़ाका है। इसके खतरनाक सींग 1 मीटर तक बढ़ते हैं और इसकी बेहद घनी खोपड़ी 450 किलो प्रति वर्ग इंच तक की जोरदार टक्कर बर्दाश्त कर सकती है, जो कि एक आधे टन के ट्रक की टक्कर के बराबर है। लेकिन इसका सबसे घातक हथियार है इसका स्वभाव। अगर हाथी कभी भूलता नहीं तो भैंसा कभी माफ नहीं करता। वो माफ करने वाले जानवर नहीं है। अगर उन्हें छेड़ा गया है या उकसाया गया है तो फिर बचना मुश्किल है। इन खतरनाक जानवरों के शिकारी कुछ ही हैं। ये शेरों को भी मार सकते हैं। शिकार करने वाले इंसान इनके लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। इसलिए इनके ज्यादातर झुंड इंसानों को देखते ही चौकन्ने हो जाते हैं। इंसान अक्सर उनकी स्थिति को भांपने की योग्यता को नहीं समझ पाते हैं। खतरा होने पर वो बेहद चौकन्ने हो जाते हैं। अगर आप खतरा हैं या आपका रवैया गैर दोस्ताना है तो वो इसे तुरंत भांप लेंगे। केप बफेलो किसी टूरिस्ट को भी शिकारी ही समझता है। अगर आप उनके सामने आ जाते हैं तो वो आपके एक तरफ आ जाएंगे ताकि आप पर ढंग से हमला कर सकें। उनका धीमे धीमे घास चरने वाले जानवर से एक तेज रफ्तार